नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक वॉरेन बफे की कहानी को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे एक जिज्ञासु बच्चा दुनिया का इतना बड़ा फाइनेंशियल आइकॉन बन गया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई इतनी इतनी ज्यादा दौलत कमा लेता है तो उसकी जिंदगी पर इसका कैसा असर पड़ता होगा। अब वॉरेन बफे की कहानी में जो सबसे मजेदार बात है वो है एक तरह का विरोधाभास। एक तरफ है उनकी बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ उनका रोज का मैकडॉनल्ड्स वाला नाश्ता। चलिए इसी दिलचस्प पहलू को और करीब से जानते हैं। देखिए, इस निवेशक को समझने के लिए हमें पहले उस लड़के को समझना होगा जिसके अंदर बिजनेस करने की आग बहुत छोटी उम्र में ही जल चुकी थी, वो भी महामंदी के दौर में। उनका एक शुरुआती बिजनेस ही देख लीजिए। इससे उनकी एक सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी समझ का पता चलता है। सस्ता खरीदो और उसे मुनाफे पर बेचो। उनका बचपन तो मानो छोटे छोटे बिजनेस की एक पूरी सीरीज थी। कभी घर घर जाकर च्युइंगम बेचना, तो कभी नाई की दुकान में पिनबॉल मशीनें लगाना। हर काम से वो मुनाफे, पैसिव इनकम और हाँ, ग्राहकों के बर्ताव के बारे में कुछ नया सीख रहे थे। मतलब सोचिए, उनके अनुशासन और मेहनत का ये नतीजा था कि वो उस उम्र में अपनी जमा पूंजी बना रहे थे जब उनके दोस्त सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के बारे में सोच रहे थे। तो बफे सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे थे, वो एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट भी थे। और जानते हैं, उनकी जिंदगी में एक टीचर आए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में उनकी मुलाकात हुई बेंजामिन ग्राहम से। ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह माना जाता है और यही वो फिलॉसफी थी जो आगे चलकर बफे के पूरे करियर की नींव बनी। ग्राहम की एक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस किताब ने बफे को निवेश के वो मूल मंत्र सिखाए जो आज भी काम आते हैं, जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, मतलब हमेशा ऐसी कीमत पर खरीदना कि नुकसान का खतरा कम से कम हो, और शेयरों को सिर्फ एक टिकट की तरह नहीं बल्कि एक असली बिजनेस के हिस्से की तरह देखना। तो अब ग्राहम के सिखाए इन सिद्धांतों के साथ बफे वापस ओमाहा आ गए और अपने ज्ञान को आजमाना शुरू किया। और शुरुआत कहां से की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप बनाकर। और नतीजा शानदार था। उनकी पार्टनरशिप ने लगातार और बड़े मार्जिन से मार्केट को पीछे छोड़ा। फिर साल 1959 में उनकी जिंदगी में एंट्री हुई चार्ली मंगर की, और इस मुलाकात ने एक ऐसी दोस्ती और पार्टनरशिप की नींव रखी जो लेजेंडरी बन गई। मंगर ने ही बफे की सोच को एक नया आयाम दिया। उनका फोकस सिर्फ सस्ती कंपनियों से हटकर अच्छी और मजबूत कंपनियों पर आ गया। फिर आया साल 1965। बफे ने एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल बर्कशायर हैथवे को खरीद लिया, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक बदलाव। उन्होंने धीरे धीरे कपड़े के बिजनेस को बंद किया और इस कंपनी को अपने निवेश का एक पावरफुल जरिया बना लिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब करने के लिए पैसा कहां से आया? यहीं पर बफे का जीनियस काम आया। उन्होंने इस्तेमाल किया इंश्योरेंस फ्लोट का, मतलब उन्होंने जीआईसीओ जैसी बीमा कंपनियों को खरीदा और उनके पास जो प्रीमियम का पैसा जमा होता था उसे दावों के भुगतान से पहले मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि बफे की जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी थी, यानी किसी चीज की असली कीमत पहचानना, वो सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं थी, वो उनकी निजी जिंदगी में भी साफ झलकती है। इतनी दौलत होने के बावजूद वो अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनकी सैलरी पिछले 40 सालों से $1 लाख ही है। कोई लग्जरी सामान नहीं, कोई दिखावा नहीं। उनका ये एक कोट उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को निचोड़ कर रख देता है। वो कहते हैं कि एक हद के बाद ज्यादा चीजें आपकी जिंदगी में और खुशियां नहीं जोड़ती। तो ये हमें उनकी कहानी के अगले और शायद सबसे अहम पड़ाव पर ले आता है। सवाल ये था कि इतनी दौलत का आखिर करना क्या है? और उनका जवाब था दान। बफे ने यह संकल्प लिया है कि वो अपनी 99% से भी ज्यादा दौलत समाज को वापस लौटा देंगे। और ये सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था। 2010 में उन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर द गिविंग प्लेज की शुरुआत की। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों को अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करने के लिए प्रेरित करता है। और वो ऐसा किसी बोझ या अपराध बोध की वजह से नहीं करते। उनका सोचना बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि उन्हें ये दौलत एक लॉटरी की तरह मिली है और इसके लिए वो दोषी महसूस नहीं करते, बल्कि आभारी हैं। तो वॉरेन बफे की कहानी हमें आखिरी में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि दौलत का असली मूल्य क्या है, इसे जमा करने में या इसे बांटने में।